हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधे इंस्टेंट सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर द टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि। सबसे पहले बिफोर यू रीड, व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल। जो व्यक्ति का एटीट्यूड है, प्रवृत्ति है, वो जंगली पशुओं की तरफ कैसी है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। प्रतिपुरम का राजा जो है इस स्टोरी का हीरो है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदर जनरल खिलेदर मजोर सता व्यगर समहरी महाराज राजा विश्वा भुवाना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK, बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। इन लाइन्स में टाइगर किंग के बहुत से नाम हैं और इसमें कहा गया है कि जो प्रतिबंधपुरम का राजा है उसे टाइगर किंग के नाम से भी जाना जाता है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं बताऊंगा कि उसे टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉवल। मैं आपको एडवांस में ही नहीं बताऊंगा, पहले ही नहीं बताऊंगा कि उसका टाइगर किंग नाम क्यों है। इवन द थ्रेट ऑफ सुक्ता बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। इवन जो सुक्ता बॉम्बर है, स्तूका बॉम्बर है, वो भी मुझे अपनी कहानी बताने के तरीके के रास्ते से नहीं भटका पाएगा। दिस्तुका इफ इट लाइक कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। स्टूका अगर चाहे तो मेरी कहानी से जल्दी वापसी कर सकता है। राइट एट द स्टार्ट करते हैं। इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। टाइगर किंग की इम्पोर्टेंस खूबी के बारे में बताना बहुत अच्छा होगा। एवरी वन वो रीड्स ऑफ हिम, जो भी उसके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। जो भी टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है तो वह टाइगर किंग जैसे व्यक्ति से फेस टू फेस मिलना चाहता है। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन इसका कोई भी चांस नहीं है, इसका पूरे होने का कोई चांस नहीं है। एज भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथा। जैसा कि भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। जो टाइगर किंग है वो अपने आखिरी स्थान तक पहुंच चुका है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज़ डेड, कि वो टाइगर किंग जो है वो मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट। जो उसके मरने के कारण है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इस स्टोरी का। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। यह हम उसके मरने का कारण सिर्फ इस स्टोरी के एंड में पता चलेगा, तो कहानी को पूरा सुनिएगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज डेट एज सोन एज ही वॉज बोर्न astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. जब उसका जन्म हुआ था तो भविष्यकर्ताओं ने पहले ही बता दिया था कि टाइगर किंग कैसे मरेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। जो चाइल्ड है वो वीरों का वीर, हीरो ऑफ हीरोज़, हीरो का हीरो, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन और चैम्पियन का चैम्पियंस है। बट परंतु ऐसा कहते ही भविष्यकर्ता रुकते हैं। दे बीट देयर लिप्स एंड स्वेल्डोड हार्ड। वो अपने होठ को हिलाते हैं और बोल नहीं पाते। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट। जब उन्हें बताने के लिए मजबूर किया गया तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया, दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। यह एक सीक्रेट है, यह एक
सीक्रेट है जिसे रिवील्ड नहीं करना था। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, लेकिन हमें फोर्स किया जा रहा है कि हमें बताना पड़ रहा है। द चाइल्ड बोर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, जो ये चाइल्ड इस तारे के मौजूदगी में पैदा हुआ है, इसे एक कारण की वजह से आगे मृत्यु प्रदान होगी। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और उस समय एक बहुत ही ग्रेट मिरेकल, बहुत ही बड़ा मिरेकल होगा। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग जंग बहादुर ओ वाइज प्रोफेट। तभी एक मिरेकल हुआ। जो छोटा सा 10 दिन का बच्चा है, उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, हे बुद्धिमान पैंगबरो। वो प्रोफेट्स जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्हें छोटा सा बच्चा कहता है, हे बुद्धिमान पैंगबरो। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन, सभी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वे मूर्खता से एक दूसरे की ओर देखने लगे। ओ वाइस प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान प्रोफेट्स। इट वॉज आई वू स्पोक, ये मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। ये टाइगर किंग बोल रहा है दोस्तों इधर। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस बार शंका का कोई वो कारण नहीं था। इट वॉज द infant born just 10 days ago who had enunciated the word so clearly, यह सिर्फ 10 दिन का बच्चा था जिसने इतनी साफ अक्षरों में यह बात बोली थी। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby, जो एस्ट्रोलॉजर था उसने अपने चश्मे एकदम से उतारे और बच्चे की तरफ देखने लगा। All those who are born will one day have to die, जो पैदा हुए हैं उन्हें एक दिन मरना ही होता है। We don't need your prediction to know that, हमें इसके लिए तुम्हारे प्रेडिक्शंस की ज़रूरत नहीं है। ये टाइगर किंग बोल रहा है दोस्तों। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death, इसमें तब मज़ा आएगा अगर तुम मुझे बताओ कि मेरे मरने का कारण क्या होगा। The royal infant uttered these words in his little squeaky voice, जो 10 दिन का बच्चा है टाइगर किंग, वो इन्हें अपनी पतली आवाज़ में, छोटी आवाज़ में बोलता है। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो वंडर में अपनी नाक पर अपनी उंगलियां रखता है। अ बेबी बेयरली 10 days old ओपन इट लिप्स इन स्पीच, जो 10 दिन का बच्चा है वो बोलने के लिए अपने होठ खोलता है। नॉट ओनली डैट, यही नहीं, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वो बहुत ही बुद्धिमान वाले क्वेश्चन पूछ रहा था। इनक्रेडिबल, आश्चर्यजनक। Rather like the bulletins issued by the War Office than facts, यह ऐसा लग रहा था जैसे कि वॉर ऑफिस, युद्ध कार्यालय जो होते हैं दोस्तों, वो बुलेटिन बोर्ड पर सही फैक्ट के बजाय कुछ भी समाचार छाप देते हैं, समाचार छापने के बजाय फैक्ट छापने लगते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो अपनी फिंगर को नाक से हटाता है। एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आंखों को लिटिल प्रिंस की तरफ फिक्स कर लेता है, लिटिल प्रिंस पर ध्यान गड़ा लेते हैं। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द हवर ऑफ बुल, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। आगे एस्ट्रोलॉजर कहता है कि जो प्रिंस है, जो टाइगर किंग है, वो बुल के हवर में पैदा हुआ है, बुल समय में पैदा हुआ है, और जो बुल है और टाइगर है वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, तो मृत्यु एक टाइगर की वजह से होएगी। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने बताया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वेक व्हेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर, आपको लगा होगा कि जो जंग जंग बहादुर, ये टाइगर किंग का ही नाम है दोस्तों,
वो डर गया होगा जब उसने टाइगर का नाम सुना। That was exactly what did not happen. ये उसका एग्जैक्टली विपरीत था। ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि टाइगर किंग डरे। एज सुन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जब उन्होंने ये टाइगर का नाम सुना, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल। जो टाइगर किंग प्रिंस है, जो बादशाह महाराज हैं, उन्होंने डीप ग्राउल हंसी, बहुत ही तेजी से हंसे। टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स। जब टाइगर किंग बहुत तेजी से हंसे या उन्होंने बहुत तेजी से गुर्राहट की, शेर की दहाड़ जैसे, तो बहुत ही भयभीत आवाज़ निकली। लेट टाइगर्स बिवेयर, बाघ चौकन्ने हो जाओ। दिस अकाउंट इज़ ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, यह बात केवल प्रतिबंधपुरम में व्याप्त एक अफवाह है। बट विद हाइंड साइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, लेकिन हमने निष्कर्ष निकाला है कि यह सब सच है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टोलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे, जो टाइगर किंग है वो हमेशा से ताकतवर होते रहे। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड, और कोई इनके चाइल्डहुड में मिरेकल मार्क्ड नहीं हुआ। डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, ये बात पहले भी ऊपर आ चुकी है। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ द इंग्लिश काउ, टाइगर किंग विलायती विदेशी गाय का दूध पीता रहा। वॉज ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और उसे इंग्लिश विदेशी नैनी ने ब्रोट अप बड़ा किया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उन्होंने एक इंग्लिश मैन से ही अपनी शिक्षा पूरी की। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, टाइगर किंग हमेशा विदेशी फिल्म देखते थे, इंग्लिश फिल्म देखते थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, ठीक वैसा ही जैसे दूसरे प्रिंस राजा करते थे अपनी रियासतों में जब वे 20 साल के हुए। द स्टेट विच हैड बीन विद द कोट ऑफ वार्स until then came into his hands, जब वे 20 साल के हुए तो जो मंत्रियों के हाथ में सत्ता थी वो उनके हाथ में आ गई। बट everyone in the kingdom remembered the astrologer prediction, लेकिन किंगडम में, राज्य में सभी को एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन के बारे में पता था। Many continued to discuss the matter, सभी ने बातें चलानी शुरू कर दी थी। Slowly it came to the महाराजा's ears, धीरे धीरे यह खबर टाइगर किंग के कानों तक पहुंची। There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम स्टेट में बहुत से जंगल हैं। They had tigers in them, जिनमें बहुत से टाइगर हैं, बाघ हैं। The महाराजा knew the old saying, महाराजों को पुरानी बात याद थी। You say kill even a cow in self defense, यू में किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, तुम अपने बचाव में एक काउ तक को मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, और बाघ को भी अपने सेल्फ डिफेंस, अपने बचाव में मारना कोई गलत नहीं है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, जो टाइगर किंग है टाइगर हंट पे निकलने लगा। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, महाराजा को, टाइगर किंग को अपना एक्सपीरियंस पसंद आया जब उन्होंने पहले बाघ को मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, सेंट फॉर का मतलब होता है दोस्तों बुलावा भेजना, किसी को बुलाना। तो टाइगर किंग ने एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उन्हें मृत बाघ का शरीर दिखाया, मरे हुए बाघ का शरीर दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहोगे, ही डिमांडेड, उन्होंने, टाइगर किंग ने कहा। योर मैजेस्टी
may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. यहाँ पर ज्योतिष कहते हैं, टाइगर योर मेजेस्टी, महाराज आप 99 शेर भी मार सकते हैं। बट द एस्ट्रोलॉजर रोल्ड, और धीमे स्वर में कहा, बट लेकिन क्या? स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के कहो, टाइगर किंग कहते हैं। अब आगे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, लेकिन आपको 100वें टाइगर से थोड़ा सावधान रहना होगा। वट इफ़ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, इसमें टाइगर किंग कहता है, क्या होगा अगर मैंने 100वें शेर को भी मार दिया? देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू दैम, और मैं अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स लूँगा और उन्हें फायर कर दूँगा। एंड एस्ट्रोलॉजर कहता है, और फिर आगे महाराज टाइगर किंग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, एंड तो और क्या? आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी शिखा दाढ़ी काट लूँगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बाल छोटे कर लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। यहाँ पर ज्योतिष अपनी बात को बेढंगे से बिना किसी मतलब के पूरी करता है। अब आगे पढ़ते हैं इसका तीसरा पार्ट। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। उस दिन से, जब ये एस्ट्रोलॉजर और महाराजा के बीच में बात हुई, तभी से प्रतिबंधपुरम के बाघों के लिए यह उनके काल उत्सव का समय था। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, जो टाइगर किंग है उसने स्टेट में उनके अलावा किसी को भी बाघ मारने के लिए मना कर दिया। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लाइंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड कन्फिस्केटेड। और इसको बैंड करने के लिए महाराजा ने एक नोट इशू किया, जिसमें कहा गया था, अगर किसी ने टाइगर्स पर एक पत्थर तक मारने की कोशिश की तो उनके सारी वेल्थ, उनकी सारी पैसे, शान शौकत और प्रॉपर्टी, घर बार सब छीन लिया जाएगा। द महाराजा vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 टाइगर। जो टाइगर किंग है उसने अपने सभी काम को पीछे रख दिया और कहा कि सबसे पहले मैं 100 से बाघों को मारूंगा। इनिशियली, शुरू में द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। टाइगर किंग को एक प्रकार से अपना एम्बिशन, अपनी ख्वाहिश पूरी होती सी लग रही थी। नोट डैट ही फेस्ड नो डेंजर, ये नहीं है कि उसने खतरे नहीं झेले। देयर वर टाइम्स, बहुत समय, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट मार्क, जब गोली अपना निशाना चूक जाती थी। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, जो बाघ है उनके ऊपर झपट जाता था। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड, और उन्हें बाघ के साथ अपने खाली हाथों से लड़ना पड़ा। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, और हर समय वो महाराजा ही थे जो जीते। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, और अगले समय उसे अपनी जान गंवाने का खतरा भी हुआ। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, जो हाई रैंक, ऊंचे रैंक वाले ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं वो प्रतिबंधपुरम में आते हैं। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर थे उन्हें भी से बाघ के शिकार का बहुत शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शॉट, और उन्होंने महाराजा द्वारा मारे गए शेर के साथ एक फ़ोटो भी खींची। एज़ यूजुअल, जैसा कि
ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। वे प्रतिबंधपुरम में एक बाघ को मारना चाहते थे। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। लेकिन महाराजा उनकी इस बात पर सहमत नहीं थे। ही रिफ्यूज परमिशन। उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। मैं और किसी भी हंट के लिए परमिशन दे सकता हूँ, किसी और के शिकार के लिए परमिशन दे सकता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोअर हंट। तुम किसी बोअर का हंट कर सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट। तुम किसी चूहे को मार सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट। तुम मच्छरों तक को मार सकते हो। बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ का शिकार, डेट्स इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स secretary sent word to the Maharaja through the Devon that the Durai himself did not have to kill the tiger. ब्रिटिश ऑफिसर ने एक दुराई के द्वारा टाइगर किंग को मैसेज किया कि वे स्वयं बाघ को नहीं मारेंगे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। जो टाइगर किंग है उनको ही बाघ को मारना है। What was important to the दुरई was a photograph। जो दुरई के लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है कि उन्हें एक फोटोग्राफ चाहिए। ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन। वो बंदूक को पकड़े रहेंगे। एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कारकेस। वो बंदूक को पकड़कर टाइगर के मृत शरीर के ऊपर खड़े रहेंगे। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन टाइगर किंग इस प्रपोजल के लिए भी तैयार नहीं था। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ। लेकिन अगर अब ये रिलेंट किया। वट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्नड अप फॉर द टाइगर हंट। यदि अगर टाइगर किंग सहमत हो जाता तो दूसरे अंग्रेज अधिकारी भी, ऑफिसर भी बाघ के शिकार के लिए प्रतिबंधपुरम में आने लगते। बिकॉज he prevented a British officer from fulfilling his desire। क्योंकि उन्हें ब्रिटिश ऑफिसर को प्रिवेंट करना था उनकी डिज़ायर को पूरा करने से। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। जो टाइगर किंग है उनके सामने उनका ही सिंहासन खतरे में होता दिखाई दे रहा था। उन्हें सिंहासन को खोने का डर था। The Maharaja and the Diwan held deliberation over this issue। जो महाराजा और दीवान हैं उन्होंने इस मामले पर चर्चा की। As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta। इस चर्चा के बाद महाराजा ने ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी के पास एक टेलीग्राम, एक मैसेज भेजा। सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन। सबसे महंगी डायमंड डिज़ाइन के कुछ सैंपल भेजिए। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। कुछ 50 रिंग आई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। जो सभी 50 की 50 रिंग थी वो महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिसर्स की लेडीज़ के लिए, उनकी पत्नियों के लिए भेज दी ताकि ब्रिटिश ऑफिसर टाइगर किंग के राज्य को हथिया ना ले। ये बहुत ही बढ़िया योजना थी महाराजा टाइगर किंग की। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरसानी टू चूज 1 or 2 रिंग एंड सेंड द रेस्ट बैक। जो मिनिस्टर थे और दुरसानी जो बड़े ऑफिसर थे उनको सबसे पहले रिंग सेलेक्ट करने का मौका दिया गया और बाकी बची हुई रिंग को वापस भेज दिया गया। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरसानी सेंट हर रिप्लाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। और कुछ ही समय में दुरसानी जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसका रिप्लाई आया कि तुम्हारे गिफ्ट के लिए शुक्रिया। इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from British ज्वेलरी। 2 दिन के बाद ब्रिटिश ज्वेलरी से 3 लाख रुपए का बिल महाराजा के पास गया। द महाराजा वॉज हैप्पी डैट थो
ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़। महाराजा 3 लाख रुपए खोने के बाद भी खुश था। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। उसने अपने राज्य को बचा लिया। स्टोरी का 4th पार्ट दोस्तों। दी महाराजा टाइगर हंट कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। जो टाइगर किंग महाराजा है उनके शिकार करना बहुत ही सक्सेसफुल रहता रहा। विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। और 10 सालों में उन्होंने 70 बाघ को मार दिया। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू एन स्टैंड स्टिल। और एक अनफोर्सीन हर्डल, कोई प्रॉब्लम रास्ते में आई और उनके टाइगर किलिंग हंटिंग का जो सफ़र था थोड़ी देर के लिए थम सा गया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट। जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो फॉरेस्ट से एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई। ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगलों से बाघ की संख्या खत्म हो गई। वो नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कॉम्बेटेड हराकीरी। कौन जानता था कि टाइगर्स बर्थ कंट्रोल करेंगे। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शूट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और जंगलों से, प्रतिबंधपुरम के जंगलों से भाग जाएंगे ताकि वे ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ से ही मरे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहिब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। वो महाराजा दीवान को बोलते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि 30 बाघ अभी भी मेरी बंदूक से मरने रह गए हैं। ही आस्क्ड ब्रैंडिशिंग हिज गन। वो अपनी बंदूक को ब्रैंडिशिंग पॉलिश करते हुए बोलते हैं। सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन। बंदूक की तरफ देखते ही द दीवान क्राइड आउट। दीवान रोते हुए बोलता है, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। महाराज मैं बाघ नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। महाराज कहते हैं, किस बेवकूफ़ ने तुम्हें बाघ कहा है। नो एंड आई एम नॉट अ गन। तो मैं बंदूक नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। दीवान साहिब, आई समोन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज़। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। फिर महाराजा इधर कहते हैं कि तुम ना ही बाघ हो ना ही बंदूक हो। तुम्हें यहाँ बुलाया गया है ताकि मैं शादी कर सकूँ। यहाँ पर थोड़ा ह्यूमरस कंटेंट है स्टोरी में दोस्तों। ह्यूमरस मतलब हंसी मजाक का। द दीवान बिगन टू babble even more. योर मैजेस्टी आई हैव 2 wives already if I marry you. यहाँ पे दीवान आगे फिर मैजेस्टी से, महाराज से प्रश्न करता है, मैजेस्टी मैं पहले ही दो पत्नियां हैं, अगर मैं आपसे शादी करूं। डोंट टॉक नॉनसेंस। महाराज गुस्से में कहते हैं, आगे मत बोलो। वाई शुड आई मैरी यू। मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। वट आई वांट इज अ टाइगर। मैं क्या चाहता हूँ, टाइगर। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर। फिर आगे दीवान फिर दोबारा कहता है, मैजेस्टी महाराज आप फिर सोच लीजिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू दिस स्वॉर्ड। आपके पुरखों ने तलवार के साथ शादी की है। अगर आप बंदूक के साथ शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन इस शहर में एक ही शेर खान टाइगर किंग बहुत है। इट डज नॉट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। इसे एक टाइगर क्वीन की कोई ज़रूरत नहीं है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। जो महाराज टाइगर किंग थे वो बहुत तेज़ी से हंस पड़े। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग एदर अ टाइगर और अ गन। मैं किसी भी बाघ से या बंदूक से शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ, बट अ गर्ल, लेकिन एक लड़की से। फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग, जो एक ह्यूमन बींग है। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट। सबसे पहले तुम यह पता करो कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ की पॉपुलेशन है।
Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of the state with the large tiger population. फिर तुम ये इन्वेस्टिगेट करो कि उस राज्य में कोई लड़की है जिससे मैं रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट किसी रॉयल फैमिली से कोई लड़की है जिससे मैं शादी कर सकूं। दी दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने उनके ऑर्डर्स का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोसेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, उन्होंने एक ठीक लड़की को चुन लिया जिस एक राज्य से जहाँ पर बाघ की संख्या बहुत ज़्यादा थी। महाराजा जग जग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब भी महाराजा जंग जंग बहादुर, ये टाइगर किंग का नाम ही है दोस्तों, भूलिएगा मत, किल्ड 5 or 6, 5 से 6 बाघ को हमेशा मार के आते थे जब वो अपने फादर इन लॉ के घर जाया करते थे। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स स्किन्स अडोन्ड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल ऑफ प्रतिबंधपुरम पैलेस, ऐसा करके महाराजा ने 99 बाघों की खाल प्रतिबंधपुरम के पैलेस पर लगा दी थी। अब आगे 5th पार्ट इस स्टोरी का। द महाराजा एनेक्साइटी रिच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। महाराज बहुत उत्तेजना से इस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब समय आ गया जब उन्हें सिर्फ एक शेर मारना था जो उनका 100 आखिरी 100वां शेर था। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, उन्होंने यही बात सुबह सोची और यही बात अपने सपनों में देखी। बाय दिस टाइम, इस समय द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन दिस फादर इन लॉ किंगडम, इस समय जो बाघ थे वो उसके स्टेट में ही नहीं बल्कि उसके फादर इन लॉ के राज्य में भी ख़त्म हो चुके थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर, यह अब मुश्किल हो गया था कि वह बाघ को कहीं लोकेट कर पाए। येट ओनली वन मोर वॉज नीडिड, अब केवल एक ही बाघ चाहिए था। इफ़ ही कुड किल जस्ट डैट वन सिंगल बिस्ट, अगर वह एक आखिरी बाघ को मार लेता है, द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट, तो महाराजा के अंदर कोई डर नहीं रहेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, वो बाघ का शिकार करना छोड़ देंगे। बट ही हैड टू एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन उन्हें अब आखिरी शेर से बाघ से बहुत सावधान रहना था। वट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सैड, जैसा कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100। ट्रू इनफ, ये एस्ट्रोलॉजर की एज इट इज़ बात कही गई है कि अगर 99 बाघ को मारने के बाद भी महाराजा को 100वें शेर से सावधान रहना चाहिए। द टाइगर वॉज द सैवेज बिस्ट आफ्टर ऑल, जो टाइगर बाघ है वो आखिर एक बिस्ट ही है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, हर किसी को उससे डरना चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन वो 100वां शेर कहाँ मिलेगा। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, एक बाघ का दूध अब बहुत ही आसानी से मिल सकता है देन अ लाइव टाइगर, जीवित बाघ से। यहाँ पर एक कंट्रास्ट किया गया है दोस्तों कि महाराजा टाइगर किंग ने सभी बाघ को मार दिया था कि अब एक जिंदा बाघ को देखना असंभव सा था, जबकि एक बाघ का दूध बहुत ही आसानी से मिल सकता था। दस दी महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, इसके कारण महाराजा को बहुत दुख हुआ। बट सून केम दी हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, लेकिन बहुत ही जल्द एक खुशखबरी आई जिसने उस निराशा को दूर कर दिया। इन हिज ओन स्टेट शिप बिगेन टू डिसअपीयर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, उन महाराजा के ही राज्य में शिप्स भीड़
अपने आप गायब होने लगी। हिल साइड विलेज के हिल साइड से। इट वॉज फर्स्ट ascertained दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियान साहेब और विरासमीन नाइकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू swallow sheep whole। आगे महाराजा कहते हैं कि यह कादिर मियाँ साहेब या विरस्मी नाइकर का काम नहीं हो सकता कि वो एक ही दिन में अपनी शिप को निगल जाएं। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। संभव ही यह किसी बाघ का काम है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। जो गांव के लोग थे, यह बात वे महाराजा को बताने गए। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम all taxes for that village and sent out on the hunt at once। और महाराजा ने 3 सालों के लिए वहाँ का टैक्स माफ़ कर दिया और शिकार के लिए चल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट इजली फाउंड। बाघ आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वेंटोली हिड हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजा विल। ऐसा लग रहा था कि बाघ जानबूझकर अपने आप को छुपा रहा है ताकि टाइगर किंग की इच्छा पूरी ना हो सके। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। महाराज ने भी दृढ़ निश्चय पक्का इरादा कर लिया था। ही रेफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। वो जंगल को नहीं छोड़कर जाएंगे जब तक बाघ उन्हें मिल नहीं जाता। एज द डेज पास्ड, कुछ दिन निकल गए। द महाराजा फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेंसी माउंटेड अलार्मिंग। जैसे दिन निकले, महाराजा का गुस्सा और भी बढ़ता रहा। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब। कई ऑफिसर अधिकारियों को अपनी नौकरियां खोनी पड़ी। वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट। लेकिन एक दिन जब उसका क्रोध अपनी सीमा पार कर चुका था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉरविद। द महाराजा ने दीवान को बुलाया और कहा कि लैंड टैक्स डबल कर दो, दोगुने कर दो। द पीपल विल बिकम डिस्काउंटेड। लोग इस बात से सहमत नहीं थे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तब हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार बन गया। इन डैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट। इस केस में, इस अवस्था में तुम्हें अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर देना चाहिए, सैड द किंग। टाइगर किंग ने कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून। दीवान घर गया और बताया कि अगर महाराजा को जल्द ही बाघ नहीं मिला, द रिजल्ट कुड बी कैटेस्ट्रोफिक। उसका नतीजा बहुत गलत होगा। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सा द टाइगर which had been brought from the people parks in Madras and kept hidden in the house। महाराज बहुत खुश हुए जब मद्रास के लोगों ने अपने छुपाए हुए बाघ को उनके सामने लाया। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस। आधी रात को जब सभी सो गए थे, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार एंड शोव्ड इट इनटू द सीट। जब सभी सो गए थे तो दीवान और उसकी पत्नी ने शेर बाघ को खींचा और कार तक लाए। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। जो दीवान है उसने अपने आप ही कार को चलाया और जंगल में वहाँ तक ले गया जहाँ पर महाराज टाइगर किंग हंटिंग कर रहे थे। व्हेन दी reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car। जब दीवान जंगल में पहुंचा तो बाघ ने कार से बाहर आने से इनकार कर दिया और अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। The divan was thoroughly exhausted in his effort to haul the beast out of the car and push it down to the ground। दीवान ने अपनी पूरी शक्ति एफर्ट्स लगाए और बाघ को ग्राउंड पर बाहर निकाल दिया। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस। उसी दिन वही बाघ, सेम टाइगर,
महाराजा की प्रेजेंस में सामने आया एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, और वह बाघ महाराजा द टाइगर किंग के सामने ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो प्रार्थना कर रहा हो। मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी? आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है? इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराज टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। वो बाउंडलेस जॉय कितना आनंदमय था महाराजा के लिए जब उन्होंने अपने 100वें शेर पर निशाना लगाया। द टाइगर फेल इन अ क्रम्बल्ड हीप। जो बाघ था वह मुड़े तुड़े से आकार में, बेढंगे से आकार में जमीन पर गिर पड़ा। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, माई वॉव हैज़ बिन फुलफिल्ड। द महाराजा वॉज ओवरकम विद एलर्शन। महाराज कहते हैं कि मैंने अपने 100वें शेर को भी मार दिया। अब मेरा जो ख्वाब था वो पूरा हो चुका है। अब मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रोट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेसन, द महाराजा हैस्टन्ड अवे इन हिज कार। महाराजा ने हुक्म दिया कि मरे हुए बाघ को शाही तरीके से राज्य में पेश किया जाए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। टाइगर किंग के जाने के बाद जो शिकारियों ने बाघ पर एक नज़र देखी। द टाइगर लुक्ड बैक एट them rolling its eye in bafflement। जो बाघ था उन्हें वापस देखता है, रोलिंग इट्स आइज, अपनी आंख को घुमाकर। द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट। जो लोग हैं उन्हें पता चलता है कि जो बाघ है वो अभी तक मरा नहीं है, जो बुलेट है वो अपना निशाना चूक चुकी थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट whizzing पास्ट। वो सिर्फ बुलेट के बहुत ही तेज निकलने की वजह से एक शौक से, एक डर से बेहोश हो गया था। दी हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। शिकारी आपस में बात करते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। उन्होंने निर्णय किया कि महाराजा द टाइगर किंग को यह नहीं पता चलना चाहिए कि उन्होंने अपना निशाना चूक गए हैं। दे डिसाइडेड दैट इफ़ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स। अगर उन्होंने ऐसा बताया तो वे अपनी जॉब्स को खो देंगे। वन ऑफ द हंटर टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शूट द टाइगर। एक शिकारी ने 1 फुट के डिस्टेंस से टाइगर पर निशाना लगाया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। इस समय उस शिकारी ने उसे बिना निशाना चुके बाघ को मार दिया। देन एज कमांडेड बाय द किंग, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन थ्रो द टाउन एंड ब्यूरिड। और जैसा कि महाराज द टाइगर किंग का हुक्म था, बाघ को बड़े ही शाही तरीके से राज्य में लाया गया और उसकी कब्र बना दी गई। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। कुछ दिनों बाद महाराजा का 3 साल का बेटा है, उसके बर्थडे की सेलिब्रेशन की गई। Until then the महाराजा had given his entire mind over to tiger hunting। इससे पहले महाराजा का सारा ध्यान सिर्फ टाइगर हंटिंग की तरफ था। He had no time to spare for the crown prince। उनके पास कोई भी समय नहीं था कि वो अपने बेटे के लिए समय निकाल पाएं। But now the king turned his attention to the child। लेकिन अब किंग ने अपना अटेंशन अपने बच्चे की तरफ किया। He wished to give him some special gift on his birthday। उन्होंने सोचा कि अब उसके बर्थडे पर कुछ स्पेशल गिफ्ट देंगे। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम and searched every shop। वे प्रतिबंधपुरम में एक दुकान पर गए, हर दुकान पर गए और हर एक दुकान को देखा। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। लेकिन कुछ भी बढ़िया नहीं मिला। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर
in a toy shop and decided it was the perfect gift. और आखिर में उन्होंने एक लकड़ी के बाग को टॉय शॉप पर देखा और डिसाइड किया कि ये उनके लिए बढ़िया है, ठीक है। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. जो वुडन टाइगर की कॉस्ट थी वो सिर्फ 2 आने और 1/4 पैसे थे। बट द शॉपकीपर न्यू डैट इफ ही quoted such a low price to the महाराजा he would be punished under the rule of emergency. और शॉपकीपर यह जानता था कि अगर उन्होंने इतना कम दाम महाराजा को बताया तो वो उन्हें पनिश करेंगे। सो ही सैड योर मैजेस्टी, तो उसने कहा महाराजा दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। यह वुडन टाइगर एक बहुत ही अद्भुत नमूना है। अ बार्गेन एट 300 रुपीज़, और इसकी कीमत 300 रुपये है। वेरी गुड, लेट दिस बी यूर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। महाराज कहते हैं ये वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसे ही मैं क्राउन प्रिंस जो महाराज का बेटा है उसे बर्थडे पर दूंगा। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। महाराज ने कहा और उसे अपने साथ ले गया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टेनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन बाप और बेटे ने उस लिटिल छोटे से वुडन के टाइगर से खेले। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। इस वुडन टाइगर को एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, उसका सरफेस रफ था। टिनी सिल्वर ऑफ वुड स्टूड अप लाइक स्क्विल्स ऑल ओवर इट। उसके ऊपर टिनी सिल्वर, छोटी छोटी सिल्वर बहुत ही कील्स की तरह खड़े थे। वन ऑफ दो सिल्वर पास्ड द महाराजा राइट हैंड। उसमें से एक सिल्वर से महाराजा के राइट हैंड पर चुभ गई। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस। महाराजा ने अपने दूसरे हाथ से उस स्किल्स को निकाला और अपने बेटे के साथ खेलना जारी रखा। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा राइट हैंड। जो इन्फेक्शन था स्किल्स की वजह से वो महाराजा के पूरे हाथ में फैल गया। इन 4 days, 4 दिन में, इट डेवलप्ड इनटू सुपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। सुपरेटिंग सोर मतलब दोस्तों एक बहुत ही दर्दनाक घाव में बदल गया। 4 दिनों में वो छोटी सी सुई का घाव एक बहुत ही दर्दनाक घाव में बदल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रोट इन फ्रॉम मद्रास। मद्रास से 3 फेमस सर्जन्स को बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। बातचीत करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन शुरू करने के लिए कहा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन्स वो परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस। जो 3 सर्जन ने यह ऑपरेशन किया था वे ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने कहा द ऑपरेशन वो सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेस रहा। द महाराजा इज डेड, महाराजा मर चुका है। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक द इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस तरीके से जो फाइनल लास्ट शेर था, 100वां शेर था, उसने महाराजा से अपना बदला लिया। तो दोस्तों आशा है कि आपको कहानी समझ में आई होगी। इसमें वो टाइगर किंग असली बाघ की बजाय एक लकड़ी के बाघ से मरता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इस पे ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स आगे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन्हें प्रिपेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल राधे इंस्टेंट सॉल्यूशन।